हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनामिका अग्निहोत्री आप सभी का अपने चैनल लव विद योगा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नॉर्मली प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज की कुछ हमने सीरीज की हैं, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए फिर एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज लेके आई हूँ, जिसे हम प्राणायाम भी बोलते हैं। जो इसके बारे में आप सबने पहले सुन रखा होगा और ये प्राणायाम बहुत यूजफुल है। ये एक अकेला ऐसा प्राणायाम है जो 80 से लेकर के 90% तक हमारी बॉडी की जो भी बीमारियां हैं उनको खत्म करता है। इस प्राणायाम के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन हमें क्या है, इसका करने का सही तरीका नहीं पता होता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इस प्राणायाम को हम बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन बहुत लोग इसको ट्राई भी करते हैं, लेकिन इसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कपालभाति मैंने आपको जैसे कि बताया कि 90% तक हमारी बॉडी की बीमारियों को सॉल्व करता है, लेकिन इसको करने का अगर आपको सही तरीका पता हो तो। नहीं तो क्या होता है कि हम इसे कपालभाति को करते रहते हैं, लेकिन हमें इसका अंतर नहीं पता चलता। जबकि कपालभाति का सबसे स्पीडली आपको डिफरेंस पता चलता है। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम जिसको आप 1 मंथ या 15 डेज भी करेंगे ना, तो उससे आपको अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस है वो पता लगने लग जाएंगे। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगी, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, डिटेल में इसके बारे में जानें। क्योंकि खाली कपालभाति करने से आप एक नॉर्मली कपालभाति के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। लाइक कपालभाति वेट को कम करने के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। बाकी जिन लोगों को वायु दोष है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल होती है। लेकिन दोनों रोगों को खत्म करने का तरीका सेम नहीं होता है। तो वेट लूज करने के लिए आपको कैसे कपालभाति करनी है, किस मुद्रा में करनी है, और बाकी रोगों के लिए कैसे करनी है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। कपालभाति हम कैसे करते हैं उसके बारे में, हम इसके लाभ और किन लोगों को करनी चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति हम कैसे करते हैं। कपालभाति करने के लिए हमें अपनी बॉडी के 2 पार्ट पे मेन ध्यान देना है। पहली अपनी सांस पे, दूसरा अपने टमी पे, और तीसरा बैठने की मुद्रा। बैठने की मुद्रा आप कोई भी ले सकते हैं अगर आप नॉर्मली चाहो। वैसे ज्यादातर लोग अगर इसको हम लोटस पोज में करते हैं तो उसके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। मतलब बाकी आप नॉर्मली अगर आप पद्मासना में नहीं बैठ पा रहे हैं, लोटस पोज में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो नॉर्मली आप सुखासना में बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं इस टाइम बैठी हूँ क्रॉस लेग पोज, इसको सुखासना बोलते हैं। इसमें आप बैठकर इस कपालभाति कर सकते हैं। बाकी आप पद्मासना में भी बैठ सकते हैं इस तरह से। अगर आपको पद्मासना में कैसे बैठते हैं उसकी वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसकी लिंक डाल दूंगी, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि पद्मासना में कैसे बैठते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले, ये तो हो गई आपकी बैठने की पोजीशन। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने बैक को स्ट्रेट करके रखना है। बैक आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। शोल्डर इस तरह से स्ट्रेट होने चाहिए। शोल्डर आपको आगे नहीं झुकाने, ढीले नहीं छोड़ने। बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट। ठीक है, अब क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि वेट लूज करने के लिए कैसे करनी है कपालभाति, और आपको बाकी जिन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी है, उसको कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पोजीशन बताती हूँ, बाद में हम इसकी मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। नाक की क्या मतलब सांस हमें कैसे लेनी है वो मैं बता देती हूँ, फिर हम टमी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा है गुब्बारा बैलून होता है। बैलून में क्या होता है, जब आप हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप उसकी हवा निकालते हैं बैलून क्या होता है, पिचक जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। इसी तरह क्या होता है, आप अगर बैलून को नोजल को बंद कर लीजिए और आप उसके धीरे धीरे हवा छोड़ते रहिए तो क्या होगा, बैलून पिचकता जाएगा और हवा क्या होगी, बाहर निकलती जाएगी। यही प्रोसेस होगा हमारी सांस का और हमारे पेट का। यानी कि जब आप इनहेल करेंगे, जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट क्या होगा, फूल जाएगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट क्या होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। और सांस हमें क्या करनी है, फोर्सफुली छोड़नी है, धीरे से नहीं छोड़नी। यानी कि एक्सेल हमें क्या करना है, फोर्सफुली एक्सेल करना है, ताकि आपका पेट क्या जाए, फोर्सफुली अंदर जाएगा। इनहेल करेंगे तो पेट आपका फूल जाएगा, एक्सहेल करेंगे तो पेट आपका क्या जाना चाहिए, अंदर की तरफ। ये सिंपल बस यही सांस का बस यही प्रोसेस है। इनहेल पेट, जब आप इनहेल कर रहे हैं पेट फूलेगा, एक्सहेल करेंगे पेट
अंदर की तरफ जाएगा। पहले आप बिगिनर हैं, आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए, उसके बाद जैसे आपका एडवांस लेवल है आप धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। मैं आपको पहले करके बताती हूँ सांस की क्या पोजीशन रहेगी, उसके बाद हम पेट के बारे में। सांस आपको कैसे छोड़नी है, ये आपकी सांस छोड़ने की पोजीशन होगी। उसके बाद में आपको बताती हूँ पेट का क्या करना है। पेट आपका कैसे अंदर जाएगा, पेट आप देखिए, इस तरह से आपको पेट अंदर करना है। अब आपको अगर आपको ये स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए आप पहले मुंह से छोड़ के देखिए। मुंह से आप सांस छोड़िए, जब आप मुंह से प्रैक्टिस करना सीख जाए, अब आपको यही काम जो आप मुंह से कर रहे हैं वो आपको क्या करना है, नाक से करना है। सिंपल है, आपको बस सांस छोड़नी है, फोर्सफुली सांस छोड़नी है और पेट आपको क्या करना है, अंदर की तरफ करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपको सांस छोड़ने की और अंदर लेने की तरीका। अब आपको कितनी बार करना है ये आप स्टार्टिंग में, वैसे मोस्टली इसकी 5 साइकिल्स करते हैं, एक साइकिल में 15 टाइम करते हैं, आप कंटिन्यूअसली 15 टाइम करते हैं, फिर धीरे धीरे आप 5 साइकिल यानी कि 1 मिनट तक 70 to 75 टाइम कर सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल एवरेज लेवल, स्टार्टिंग में तो आपको 1 या 2 ही साइकिल करनी है, यानी कि 5 to 10 बार करना है आपको। उसके बाद में आप धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा सकते हैं। बाद में एडवांस लेवल होता है जिसमें लोग 1 मिनट में 75 प्लस भी करते हैं, बहुत स्पीडली करते हैं, लेकिन वो आप उन्हीं लोगों, कुछ लोगों को करने के लिए मना किया गया है जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या अगर आप वो कर रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, आपको थकान महसूस हो रही है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको एवरेज लेवल का करना है, यानी कि 1 मिनट में मैक्सिमम 70 to 75 बार आपको कपालभाति करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका करने का तरीका। बाकी मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक में बताऊंगी कि वेट लूज करने वालों को कैसे करना है और जिनको गैस की प्रॉब्लम है उन लोगों को कैसे करना है। जिन लोगों को कोई भी वायु दोष है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों को क्या करना है, जब आप कपालभाति कर रहे हो तो आपकी हाथों की मुद्रा पे ध्यान देना है। उन लोगों को किस मुद्रा में करना है, वायु मुद्रा में, या कि नॉर्मली जब आप हाथ ऐसे रख रहे हैं तो आपको किस मुद्रा में रखना है, वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में कैसे रखते हैं हाथ, नॉर्मली आपको अपने हैंड की ये वाली जो फिंगर है, तर्जनी है, इसको फोल्ड करना है और अंगूठे से ऐसे दबा लेना है और अपनी फिंगर्स को ऐसे करना है। इसी मुद्रा में अपने दोनों हाथों को आपको यहाँ पर रखना है। ये इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। ये वायु दोष खत्म करती है, जो भी आपके बॉडी में वायु दोष होते हैं उन सबको क्या करती है, खत्म करती है। तो इस तरह से आपको अपनी फिंगर फोल्ड करनी है और अपने घुटनों पे रख लेना है और आपको फिर कपालभाति करनी है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, चलिए हम ट्राई करते हैं। इनहेल, फर्स्ट साइकिल एक बार और करते हैं। इनहेल, रिलैक्स। एक राउंड करने के बाद में हमें 1 मिनट से लेकर के 1.5 मिनट तक अपनी सांस को नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करना है। उसके बाद में हम दूसरी साइकिल स्टार्ट करेंगे। एक साइकिल में जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 15 टाइम आप कर सकते हैं। ये तो हो गया वायु दोष वालों के लिए मुद्रा। बाकी जिन लोगों को वेट लूज करना है, वेट लूज करने के लिए कपालभाति बहुत यूजफुल है। ये आप अगर आप इसको कंटिन्यू 1 मंथ करेंगे, 1 मंथ में ही आप मोस्टली 2 से लेकर के 3 किलो तक अपना वेट कम कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिए, कपालभाति करने का सही तरीका आप ट्राई करिए 1 मंथ तक, और जो मुद्रा मैं आपको बता रही हूँ उस मुद्रा के साथ आप 1 मंथ में 2 से लेकर के 3 किलो तक अपना वजन कम कर सकते हैं। अब मुद्रा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हमें क्या करना है, जैसे कि वायु दोष के लिए हमने वायु मुद्रा यूज करी है, अब हम कपालभाति करते टाइम वेट लूज के लिए हम सूर्य मुद्रा यूज करेंगे। सूर्य मुद्रा से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, ऊर्जा मिलती है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी तीव्र हो जाती है और हमें वेट लूज करने में, टमी एरिया में बहुत हेल्पफुल होता है। सूर्य मुद्रा में हमें क्या करना है, नॉर्मली हमारी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर ये होती है, ये जिससे हम बोलते हैं अनामिका। क्या बोलते हैं, अनामिका। अनामिका को इस तरह से फोल्ड करना और अंगूठे से पकड़ लेना, सिर्फ टिप के जो नाखून है उसके ऊपर इस तरह से
पकड़ लेना। इसको क्या बोलते हैं हम? सूर्य मुद्रा। दोनों हाथों से आपको सेम यही करना है, अनामिका को अपने अंगूठे से इस तरह से फोल्ड करना है। ये क्या हो गई आपकी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा से हमारी बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर फिल होता है। लोग क्या कहते हैं? मुद्राओं का बहुत यूजफुल होता है, इसीलिए हम मुद्राओं के साथ में हाथों की मुद्राएं इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्राणायाम में। इस तरह से हमें क्या करना है? सूर्य मुद्रा में करके अपने नी पे रख लेना है। सांसों का इनहेल एक्सहेलेशन सेम रहेगा। नॉर्मली इनहेल करना है और पेट फुलाना है, एक्सहेल करना है और पेट अंदर की तरफ करना है। फोर्सफुली एक्सहेल करना है, पेट अंदर की तरफ। एक राउंड करते हैं। इनहेल, ये एडवांस लेवल है, आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे करिए। लाइक मैं आपको बिगिनर्स वाला करके दिखाती हूँ धीरे धीरे कैसे करना है। इनहेल, डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल। ये क्या हो गया हमारा कपालभाति करने का तरीका। ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। जिन लोगों को नॉर्मली प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड उनको कैसे करना है, और जिनको वेट लूज करना है उनको किस मुद्रा के साथ में कपालभाति करनी है। इसके अलावा जो लोग नॉर्मली सांस एक्सहेल इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पेट को कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आप स्टार्टिंग में मुंह से अपने ट्राई कीजिए। मुंह से सांस छोड़िए, पेट अंदर कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेस क्या है सांस एक्सहेल और इनहेल करने का। उसके बाद आप अपने मुंह को बंद कर लीजिए और नाक का यूज करिए सांस छोड़ने के लिए और पेट को अंदर करिए। इसके अलावा भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या फीडबैक आपको देनी है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको क्लियरली उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कपालभाति करने का पूरा तरीका, कैसे बैठना है कैसे नहीं बैठना। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। लाभ मैंने आपको दो ऑलरेडी बता दिए हैं। जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उन लोगों को कैसे उनके लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा जिन लोगों को वेट लूज करना है उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, उनको कंटिन्यू करना। इसमें आपको कोई भी स्टेमिना वाला प्रोसेस नहीं है, आप धीरे धीरे करिए, एज अ बिगिनर ट्राई कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और आप कंटिन्यू एडवांस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। ये हो गया दो फायदे वेट के लिए और वायु के लिए। इसके अलावा इसको हम बहुत लोग इसको शुद्धिकरण के रूप में भी लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हम इनहेल कर रहे हैं, डीप ब्रीथ ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारे फेफड़ों की शुद्धिकरण होता है। जैसे कि मैंने आपको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारी नाड़ियां क्या होती है? शुद्ध होती हैं। इसके अलावा ये उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। इसके अलावा कपालभाति का मतलब होता है कपाल, यानी कि हमारे हेड का फ्रंट पार्ट कपाल, और भाति का मतलब होता है प्रकाश, ऊर्जा, यानी कि हमारे कपाल को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। जिन लोगों को जैसे कि अगर आप इसको कपालभाति को एक मंथ ट्राई करेंगे तो आप अपने फेस पे देखेंगे, आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा, एक ऊर्जा होती है बाकी, जिससे कि आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। कुछ ग्लो होते हैं जो आपको फील होगा कि आप अच्छे दिख रहे हैं, कुछ ग्लो होते हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव फील होगा। आपको जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है उनको बहुत हेल्पफुल होगा कि नींद आपको इजीली आने लग जाएगी। बाकी आपका माइंड शांत होगा, आपको रिलैक्स मिलेगा, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा कपालभाति से और भी बहुत बेनिफिट है। जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी स्टार्ट इसे ट्राई करना चाहिए, उससे क्या होता है आपको रिलैक्स मिलता है। इसके अलावा जिन महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल है, फीमेल्स को जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने देखा है पीरियड्स की प्रॉब्लम है, मासिक धर्म इधर उधर हो रहे हैं, टाइम से नहीं आ रहे, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल कपालभाति है। इसके अलावा जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव नहीं कर पाते हैं इजिली, फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती, उन लोगों के लिए कपालभाति बहुत यूजफुल है। यानी कि महिलाओं के लिए कपालभाति बहुत यूजफुल है, उनको कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आपके पीरियड्स में या किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप कंटिन्यू कपालभाति कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख के दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। कपालभाति प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों की पेट की सर्जरी हुई है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद अगर आपने डिलीवरी के बाद आपकी सर्जरी हुई है, या इसके अलावा भी पेट से रिलेटेड आपकी कोई भी सर्जरी हुई है, तो उन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए।
उसके अलावा जिन लोगों को स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, पीछे बैक की कोई प्रॉब्लम है, बैक में बहुत पेन है, तो उन लोगों को भी कपालभाति नहीं करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है तो आप अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके कपालभाति ट्राई कर सकते हैं। बाकी कपालभाति बाकी सभी लोगों को रिकमेंड की जाती है, सब लोगों को करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्निया है, उन लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को, क्योंकि सांस हम इसमें डीपली इनहेल एक्सहेल करते हैं, जिससे कि आप क्या होता है कि आपको चक्कर आ सकते हैं, और उन लोगों को ट्राई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको चक्कर आते हैं या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों को कपालभाति करना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी लोग कपालभाति कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि क्या सही टाइम है कपालभाति करने का। कपालभाति हमेशा मॉर्निंग में करनी चाहिए, खाली पेट करनी चाहिए। कपालभाति को मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, उठते ही खाली पेट कपालभाति ट्राई कीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, स्पेशली वेट लूज के लिए। जो अगर आप मॉर्निंग में खाली पेट कपालभाति करते हैं सूर्य मुद्रा के साथ में, तो आप इजिली अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब इवनिंग में कपालभाति रिकमेंड नहीं की जाती है। अगर आप इवनिंग में करते हैं तो उसका इतना आपको बेनिफिट नहीं होगा जितना खाली पेट मॉर्निंग में होता है। और कपालभाति हमें कभी भी बंद कमरे में ट्राई नहीं करनी चाहिए, कभी भी ऐसे एरिया पे ट्राई नहीं करना चाहिए जो पॉल्यूटेड है। अगर आपका घर किसी फैक्ट्री के या धुएं के एरिया के पास में है तो आपको कपालभाति ऐसी जगह पर ट्राई नहीं करनी चाहिए। कपालभाति हमेशा खुले एरिया में और जहाँ पर ऑक्सीजन या पेड़ पौधे हो वहां पर ट्राई करनी चाहिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ये रहा आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कपालभाति हमें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सारे ही कमेंट्स का आंसर करती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर पूछेंगे, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।